अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये फ़्रॉक 7 से 8 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। इसके लिए मैंने फ्रंट जो उसकी बॉडी है उसकी मेजरिंग ली है, 9 इंच लंबाई है और 17 इंच चौड़ाई है, ठीक है। और हमने 3-3 इंच इसकी शोल्डर पे गोलाई करके इसको कटिंग कर देना है। शोल्डर हमने इसके सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंच लिए हैं, ठीक है। अब हमने साइड से, ऊपर से हाफ़ और नीचे से 1 इंच तक की कटिंग करनी है, ठीक है। और दरमियान में नॉचेस लगा लेंगे। अब हमने इसकी फ्रिल के लिए 6 इंच लंबाई है इसकी और 43 इंच जो है वो चौड़ाई है इसकी। ये फ्रिल के लिए है, फ्रंट की जो बॉडी है उसकी फ्रिल के लिए, ठीक है। अब ये घेरे के लिए हमने कपड़ा लिया है, ये डबल फोल्ड है। इसकी लेंथ जो है वो 18 इंच है और इसकी विड्थ जो है वो 43 इंच है। अब घेरे की जो फ्रिल लगेगी इसके लिए भी हमने 6 इंच इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई जो है इसकी 43 इंचेस है, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर नेक का पाइपिंग बनाएंगे। सिंपल सी पाइपिंग, सीधा सा कपड़ा यूँ अंदर की तरफ फोल्ड करके इसकी पाइपिंग दोनों तरफ से। अब हमने इसकी साइड जो बाजू है वहाँ पे पाइपिंग जॉइन करनी है, तो ये देखें आप, इस तरह से हमने जॉइन करनी है। दरमियान में छोटे छोटे कैंची की मदद से नोचेस लगा लेंगे ताकि हमारा कपड़ा झोल ना खाए। अभी अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पे 1 पाँव की सिलाई कर देंगे, ठीक है। अब ये पट्टियाँ हैं, तो ये हमने 4 इंचेस की ये पट्टियाँ ली हैं, 2-2 इंच इसकी साइडों पे आएगा। तो इस तरह से पट्टी बना के हमने शोल्डर पट्टी इसे कहते हैं, ठीक है। शोल्डर पट्टी को हमने जॉइन करना है दोनों साइड पे। अब ये जो फ्रिल का कपड़ा है इसको हमने दरमियान में सिलाई करके साइडों पे हमने 1-1 पाँव की सिलाई करके अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। ये दोनों तरफ से होगा। फिर ये जो इलास्टिक है इसका साइज़ हमने 22 इंच की इलास्टिक है। इसको हमने थोड़ा सा टाइट खींच के कपड़े की चुनटें डाल देनी है, ठीक है। कि फ्रंट बैक दोनों की फ्रिल जो है वो तैयार हो रही है। इसके बाद हमने फ्रिल को बॉडी के ऊपर रखकर, तकरीबन मेरा तो 8 इंच आया था, 8 इंच तक का हमने सिलाई लगाना है। एक जो शोल्डर पट्टी है वहाँ से लेकर दूसरी शोल्डर पट्टी तक हमने इसको सिलाई लगानी है। और सिलाई आपने बिल्कुल ऊपर से लगानी है। फ्रिल की सिलाई जहाँ से लगी हुई है वहाँ से आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। पेन की मदद से आप इसको मार्क करके सिलाई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी इसकी सिलाई। इस फ्रॉक के लिए मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा था। 2.5 मीटर कपड़े से ये आसानी से बन जाती है, ठीक है। हमारी ये बॉडी हो गई। अब हमने नीचे घेरे का जो कपड़ा है उस पे हमने जो उसका बॉर्डर है उसको 1-1 पाँव की सिलाई से अंदर की तरफ से पूरा उसको सिलाई कर देनी है। 1-1 पाँव की सिलाई लगानी है, ठीक है। अब उसमें चुनटें डाल के तो बॉडी पे हम इसको अटैच करेंगे हाथ की मदद से अपने चुनटों को, ताकि वो ज़्यादा कम ना आए, हर तरफ से इक्वल आएँ, ठीक है, बराबर आएँ। इसी तरह दूसरी वाली बॉडी भी हमने अटैच कर देनी है।
आपने ये ध्यान रखना है ये जो चुन्नट वाली साइड है ये ऊपर हो और नीचे जो बॉडी है वो नीचे ही साइड में होनी चाहिए। इलास्टिक है हमारे पास 10 इंच की इलास्टिक जो हमने यहाँ पे बेल्ट के तौर पे बनानी है, तो इसको हमने हाथों से टाइटली खींच के लगाना है 10 इंच ताकि पूरे घेरे पे आ जाए। अब इसी तरह हमने इसकी दूसरी तरफ सिलाई करनी है। इसको थोड़ा सा टाइटली खींचेंगे ताकि इसकी चुनटें बराबर पड़ें। अब हमने साइड से सिलाई कर देनी है। दोनों साइडों से सिलाई लगा के बहुत आसान है। तकरीबन आधे से 1 घंटे में प्रॉपर ये सिल जाती है जल्दी से। इस पे कोई इतना टाइम नहीं लगता। सिर्फ आपने इसका नाप जो है वो इक्वल लेना है, बाकी आपको बनाने में कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये नीचे घेरा तैयार कर रहे हैं हम। उसके लिए भी उसी तरह सेम दोनों साइडों से हमने इसकी पाइपिंग बनानी है, कपड़े को सिल देना है, 1-1 पाँव की सिलाई लगानी है, ठीक है, दोनों तरफ से। और फिर इस पे हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ रख के इसकी चुनटें बना देनी है, ठीक है। अब हमने घेरे से 10-10 इंच तक मार्किंग करनी है नीचे की साइड पे। 10 इंच पूरे घेरे पे आपने पेन की मदद से मार्किंग कर लें। इसमें आपको ऊपर नीचे नहीं होगी, ये फ्रिल आसानी से सिल जाएगी। तो अब आपने देखें चुनटें बिल्कुल बराबर कर के जो हमने ये चुन्नटें डाली हुई थी बराबर करके आपने इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन तैयार हुआ था। आपको अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना लाज़मी मत भूलिएगा। तो ये देखें ये हमारी फ़्रॉक तैयार हो गई है, बहुत खूबसूरत लग रही थी। आप भी इस तरह घर में बनाएं और अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो आप बता सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।